एक फौजी अपनी ट्रेनिंग के द्वारा गोली चलाता है और जब भी गोली चलाता है वो अपनी प्रेमिका सोनम नाम की लड़की का नाम लेता है कि सोनम, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सोनम। तरह तरह के बातें जो है जैसे ही गोली चलाता है उसी हिसाब से जो है अपनी प्रेमिका सोनम का नाम लेता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद वो वीडियो जो है अपनी प्रेमिका सोनम के मोबाइल पर सेंड कर देता है व्हाट्सएप पर। और जब वो लड़की सोनम अपने प्रेमिका का वीडियो देखती है तो वाकई में उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत खुशनसीब लड़की हूँ जो मुझे जो इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है। लेकिन शायद ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। दोस्तों, एक दिन उस लड़के के पास एक लेटर आता है उस फौजी डिपार्टमेंट से, जिस लेटर में साफ लिखा रहता है, क्या आप जानती हैं जिस लड़के से आप प्रेम करती हैं, जिस लड़के से आप शादी की हैं, वो लड़के का एक और पत्नी है, आप उसकी दूसरी पत्नी हैं। क्या ये बात आपको पता है? जब इतनी बात वो लड़की सोनम सुनती है तो वाकई में उसके पैरों तले से ज़मीन खसक जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। वहीं पर वो खत लेकर रोने लगती है, बिलखने लगती है। आखिरकार उसका जो पति था ये क्यों नहीं बताया कि मैं जो है शादीशुदा हूँ पहले से। आइए जानते हैं इस कहानी को। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा राज खुलने वाला है और ये कहानी शायद आप सबकी आंखों में भी आंसू दे देगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जो है आप सबके लिए एक अच्छा कहानी जिससे आप सभी को सीख मिले लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज की क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम का अयोध्या, वहाँ की होने वाली है। एक लड़की जिसका नाम सोनम होता है, सोनम निषाद। वो सोनम निषाद जिसका गांव अयोध्या होता है। अयोध्या के पास एक छोटा सा मंदिर पड़ता है जहां पर उस हिमाचल का रहने वाला फौजी का जो है ड्यूटी लगा था। और जिस जगह ड्यूटी लगा था वहां से सोनम का घर कुछ ही दूर पर था। दोस्तों, सोनम जो थी वो अपने घर से सुबह के समय वॉकिंग करने के लिए, यानी कि घूमने के लिए, टहलने के लिए, अपने शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए वहाँ पर आया करती थी। और जो फौजी था वहाँ पर उसका ड्यूटी था। जब सोनम को वो फौजी देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि सोनम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसके बाद जो फौजी था वो सोनम को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बार बार सोनम जब भी वहाँ पर घूमने के लिए सुबह आती थी तब भी जो है वो फौजी सोनम को तरह तरह के बातें कहता था, तरह तरह के चीज़ें जो है सोनम को इम्प्रेस करने के लिए बोलता था। लेकिन सोनम इस बात को टाल देती थी, इग्नोर करती थी। कई बार सोनम ने मना भी किया, मैं प्यार का भाषा नहीं समझती हूँ, मुझे प्यार वार का मतलब कुछ नहीं आता है। कई बार सोनम ने ये बात किया। लेकिन वो फौजी जो था वो जब भी सोनम को देखता था वो हमेशा जो है सोनम को पाने की इच्छा जाहिर करता था, क्योंकि सोनम जो थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, अब दोस्तों जब धीरे धीरे समय बीतता है तो जब भी फौजी उस सोनम को कहता है तो एक दिन सोनम जो है, जब सुबह होता है और सोनम टहलने के लिए आती है तो फौजी जब यही बात कहता है तो सोनम कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूव करके दिखाओ और तुम मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आओ। अब दोस्तों जो फौजी रहता है कहता है ठीक है। फौजी जो कि एक गुलाब लेकर जाना चाहिए, लेकिन फौजी 55 गुलाब लेकर सोनम के पास जाता है। जब सोनम देखती है कि उसका प्रेमी जिसका नाम जो फौजी है वो एक गुलाब नहीं जब बल्कि 55 गुलाब मेरे लिए लेकर आया है, तो सोनम को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो फौजी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब सोनम जो है उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। और तो और दोस्तों, अब जो फौजी था वो सोनम से मिलने के लिए जो है बातें करने लगता है। तरह तरह के जगहों पर बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारे पार्क होते हैं, बाज़ार होते हैं, मॉल होते हैं। सोनम और वो फौजी घूमा करते थे जब भी समय मिलता था। अब एक दिन फौजी सोनम से होटल जाने के लिए बोलता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ,
साफ जाहिर कर देता है मैं तुम्हारे साथ जो है संबंध बनाना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। लेकिन सोनम को ये सब पसंद नहीं आता है, इसीलिए सोनम जो है वहीं पर जो है तुरंत जो है मना कर देती है, कहती नहीं सबसे पहले मैं आपसे शादी करूँगी, उसके बाद जो मर्जी करना आप कीजिएगा। दोस्तों, जो फौजी रहता है वो सिर्फ उसके जिस्म से प्यार कर रहा था, ना कि उसके शकल सूरत से प्यार कर रहा था, ना उससे प्यार कर रहा था। वो बस यही चाहता था कि मैं किसी तरह जो है सोनम को यूज करूं और सोनम को हमेशा यूज करूं। दोस्तों, अब जो सोनम थी उसको बार बार यह सब कहता है कि कैसी प्रेमी हो, प्रेमिका हो तुम, अपने प्रेमी की प्यास को भी नहीं बुझा सकती, अपनी प्रेमी के साथ इस तरह का काम नहीं कर सकती। हालांकि हम दोनों एक दिन शादी भी रचाएंगे, तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास नहीं है। और कहता है शायद मुझे लगता है कि तुम मेरी नौकरी को देखकर मुझसे प्रेम करती हो, ना कि मेरे को देखकर। जब इतनी बात जो सोनम रहती सुनती है तो उसे बड़ा दुख होता है। और वहीं पे जो फौजी रहता है वो अपना हाथ को मोमबत्ती से जलाकर उस सोनम का नाम लिख देता है उसको इम्प्रेस करने के लिए, और तुरंत जो अपने हाथ को काट कर जो खून रहता है, जैसे ही हाथ काटता है खून निकलता है, खून से उसकी मांगों में मतलब सिंदूर पहना देता है। उसके बाद कहता है लो अब मैंने तुमसे शादी कर लिया, अब तो तुम मान गई कि अब तो तुम मान जाओ कि मैं तुमसे, अब तो विश्वास करो कि मैं तुमसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे जो है मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब जो सोनम होती है यह सब देखकर सोनम को भी लग जाता है कि वाकई में जो उसका प्रेमी है वो उससे प्यार करता है, ना कि उसके साथ जो है दिखावा करता है। अब दोस्तों, सोनम और फौजी एक दूसरे को आपस में पहचानने लगते हैं और उसके बाद अपना रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद जो फौजी था वो कई बार जो है सोनम के साथ संबंध बनाता है, रिलेशनशिप रखता है, जो कि अनगिनत कहा जाए। अब दोस्तों, जो फौजी था वो सोनम से 2015 में मिला था, लेकिन 2018 तक सोनम के साथ संबंध बनाता है, उसके बावजूद भी सोनम से शादी नहीं करता है। अब सोनम जो थी वो इस बात का जिक्र अपने माता पिता से भी करती है कि मैं जो है एक फ़ौजी है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जबकि जो सोनम के माता पिता रहते हैं सोनम को जो है मना करते हैं, नहीं बेटा ये तुम्हारी भूल है, वो तुम्हारे शरीर से प्यार करता है ना कि तुमसे प्यार करता है। लेकिन सोनम थी बहुत बड़ी भोली भाली मूर्ख लड़की जो कि उस फौजी के जाल में फंस गई थी। उसे यह नहीं पता था कि आगे चलकर जो फौजी है वो मेरे साथ धोखा करेगा। दोस्तों, अब जो सोनम थी अपने माता पिता से भी रिश्ता तोड़कर जो फौजी था उसके साथ हो जाती है और दोनों दोस्तों एक दूसरे के साथ वहीं पर अयोध्या में ही एक मंदिर में जाकर धूमधाम से रीति रिवाज के हिंदू धर्म से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जो फौजी होता है वो अपनी पत्नी सोनम को लेकर पंजाब जाता है। पंजाब एक दिन रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उसके बाद जो फौजी रहता है वो अपनी जॉब पे चला जाता है, यानी कि ड्यूटी पे चला जाता है। और उसके बाद जब ड्यूटी पे आता है तो एक लेटर लिए आता है जिसमें वो सोनम से जो है हस्ताक्षर करवाने लगता है कि सोनम देखो यहाँ पर तुम जो है साइन करो, क्योंकि जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं कि आखिर जब मैं ज़िंदगी में नहीं रहूँगा या कुछ चीज़ें मिलेंगी तो शायद हमारे ना होने के बाद वो तुम्हारा हो सकता है। मैं तुम्हारा नाम अपने नॉमिनी में डलवा रहा हूँ। यह सब सुनकर जो सोनम थी बड़ी खुश होती है और बड़े खुशी के साथ उस कागज़ पे जो है साइन कर देती है। अब दोस्तों, जो ये फौजी होता है उसके बाद अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और सोनम को कहता है कि हमारे घर जो है किसी की मृत्यु हो गई है, जिसके वजह से मैं तुम्हें जो है अभी अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम एक काम करो, तुम अपने भाई के साथ अयोध्या चली जाओ। अब दोस्तों, जो सोनम होती है वो अपने भाई के साथ अयोध्या आ जाती है और एक कमरा किराए पे लेकर रहने लगती है। 2-3 महीने बीतने के बाद सोनम को पता चलता है कि मैं जो है गर्भवती हूँ, और यह बात अपने पति फौजी को जो है फ़ोन लगाकर कहती है बड़ी खुशी से। जब फौजी इतनी बात सुनता है कि मैं जो है बाप बनने वाला हूँ, सोनम माँ बनने वाली है, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद ऊपर मन से ही वो खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, मैं जो है 2-3 महीने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उसके बाद जो है फ़ोन कट कर देता है। कट करने के बाद
जो सोनम रहती है, कुछ दिन के बाद वो फ़ोन लगाती है, 2-4 दिन के बाद, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। कई बार वो कोशिश करती है कि फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। अब 2 से ढाई महीना बीत जाता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं लगता है। अब दोस्तों वहीं पर सोनम को जो है शक होने लगता है कि जिस कागज़ में मैंने साइन किया था, उस कागज़ को मैंने तो ठीक ढंग से पढ़ा ही नहीं था। आखिरकार उस कागज़ में लिखा क्या था? अब दोस्तों जो सोनम होती है, उसको चिंता सताने लगती है। अब वो करे तो क्या करे? उसके कुछ दिन के बाद एक फौजी की तरफ से, यानी कि फौजी बटालियन के तरफ से एक लेटर आता है, और इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था, क्या आप जानती हैं जिस लड़के से आपने शादी रचाया है, जिस फौजी को आप अपनी प्रेमी मानती हैं, क्या आप जानती हैं उस लड़के का पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके भी 2 बच्चे हैं। जब इतना बात जो सोनम रहती है सुनती हैं, तो मानो कि उसके पैरों तले से ज़मीन खसक जाता है और वो वहीं पर लेटर लेकर रोने लगती है। शायद उसे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा भूल किया। वो तुरंत फ़ोन को उठाती है और उसके बाद अपने प्रेमी फौजी के पास फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन लग जाता है। उसके बाद वो रो रो कर उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम मुझसे क्यों नहीं बताया कि हमारी जो है शादी हो चुकी है और हमारे 2 बच्चे हैं। जब इतना बात उसका पति फौजी सुनता है तो कहता है, देखो अगर मैं तुम्हें बताता कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं, तुम शायद मेरे से प्यार नहीं करती और ना ही मुझसे शादी करती। जब इतनी बात सोनम सुनती है तो और भी रोने लगती है। इसीलिए मैंने अपने बारे में तुम्हें नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं तुम्हें जो है खोना नहीं चाहता था। अब दोस्तों जो सोनम रहती है तुरंत फ़ोन कट कर देती है और रोने लगती है। लेकिन सोनम मन ही मन ठान लेती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं रहूँगी तो उसी फौजी के साथ में ही। फिर जो है फौजी को डिमांड करने लगती है कि अपने घर ले चलो, अपने माता पिता से मिलवाओ, मुझे प्लीज़ अपने घर ले चलो। लेकिन जो फौजी था वो कुछ नहीं सुनता था। वो साफ किसी बहाने से मना कर देता था कि मैं तुमको जो है, अब दोस्तों जो फौजी था वो इग्नोर करने लगा था साफ साफ कि मैं तुमको जो है अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। अब जैसे ही सोनम को लगता है कि उसका पति फौजी उसको नहीं रखना चाहता, वो तुरंत जो है अयोध्या के पुलिसकर्मियों के पास पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाती है उस फौजी के खिलाफ। उसके बाद एक केस बनता है और वो फौजी को अयोध्या कोर्ट में बुलाया जाता है। फौजी भी अपना बात रखता है, जो भी उसका बात होता है, और ये जो सोनम रहती है ये भी अपना बात रखती हैं। लेकिन दोनों में बहस होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। अब दोस्तों समय धीरे धीरे बीत गया है। अब करीब जो बच्चा है सोनम का वो 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन अभी भी सोनम को न्याय नहीं मिला है। वो जो फौजी है उसके जो पहली पत्नी है उसको भी ये सब पता चला, लेकिन वो भी कोई इससे मतलब नहीं रखती, कोई भी नाता नहीं रखती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों अब जो सोनम है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आज की कहानी थी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों आज जो मैंने आज की कहानी आप लोग के सुनाया है, शायद आप लोग ने सोनम का इंटरव्यू सुना होगा, क्योंकि हमने भी सोनम का इंटरव्यू सुनकर मुझे लगा कि इस कहानी को आप सभी के समक्ष पेश करना चाहिए। आप सबको बताना चाहिए कि हमारे देश में फौजी को भारत माता का सपुत्र कहा जाता है। फौजी हमारे देश का शान होते हैं, हमारे भारत माँ का बेटा होते हैं। बेटा तो हम सब भी हैं, लेकिन फौजी को एक भारत माँ का लाल पुत्र कहा जाता है। लेकिन वही फौजी जब एक लड़की के साथ गलत करे तो वो फौजी नहीं, वो एक दरिंदा है। दोस्तों आप लोग से बस विनती है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए कि ताकि सोनम निषाद को जो है न्याय मिल सके और सोनम निषाद को हक मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह का एक नए कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।